वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों आपने थंबनेल देख लिया होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्लीटेड फ्लेयर ड्रेस बनाने की, जिसको हम बनाएंगे साड़ी का यूज करके। ये हमारे पास साड़ी है, देख सकते हो। एक तरफ इसकी बॉर्डर है और साइड पे मैं वीडियो भी रखूंगा ड्रेस की, इसका लुक कैसा आ रहा है। वैसे थंबनेल में तो आपने देख लिया है, लेकिन फिर भी वीडियो में आप प्रॉपर देख सकते हो। तो इस ड्रेस को किस तरीके से बनाना है पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। कटिंग कैसे करना है और स्टिचिंग कैसे करना है, सारी चीजें। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, तभी मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो सारी बातें करेंगे। वीडियो में कुछ कंफ्यूजन रह जाता है आपको तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमने 2.5 मीटर अस्तर लिया है। 44 की इसकी लेंथ है ड्रेस की। आपको साड़ी का जो पना है वो देख लेना है कितनी लेंथ का है, उतनी लेंथ निकलेगी ड्रेस में। तो इसके बेस में यानी अस्तर में कली कटिंग नहीं करनी है, नॉर्मल ए लाइन कट करना है। और जो मेन फैब्रिक है उसमें हम कली देंगे। तो फिलहाल हम इसका ड्राफ्टिंग करेंगे, कटिंग करेंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ से लेंथ ले लेंगे। 44 की लेंथ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, शोल्डर से 7.5 इंच पे अपर चेस्ट की लाइन रखेंगे। उसके बाद वेस्ट लाइन के हिसाब से कमर रखेंगे। 15 इंच पे कमर रहेगी और 21 इंच पे हिप रहेगी। अब ये सभी निशान पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ 14.5 के शोल्डर है तो इसका आधा लेंगे, 7.25 इंच। और यहाँ पे बैक क्रॉस के अकॉर्डिंग मेजर लेंगे। 14 इंच बैक क्रॉस है तो इसका आधा लेंगे, 7 इंच। अपर चेस्ट मेजर करेंगे यहाँ पे और उसमें हम 2 इंच लूजिंग रखेंगे नॉर्मल फिटिंग के लिए। जितनी भी आपका बॉडी मेजरमेंट है उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है और जो भी आंसर आएगा उसका चौथा हिस्सा ले लेना है। ठीक है, सारी बॉडी मेजरमेंट में इसी तरीके से करना है। 35 इंच की यहाँ पे अपर चेस्ट है, इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। 33.5 इंच होगा तो 33.5 इंच का चौथा हिस्सा रहेगा 9.25 इंच। तो यहाँ पे निशान करेंगे। चेस 2 इंच नीचे मेजर करेंगे। 35.5 की चेस है, 2 इंच प्लस करेंगे, 37.5 होगा। इसका चौथा हिस्सा लेंगे, 9.5 में 1 पॉइंट कम। कमर में हम टक्स रखेंगे तो यहाँ पे जो भी बॉडी मेजरमेंट है उसका चौथा हिस्सा लेना है। 30.5 की कमर है तो इसका चौथा हिस्सा लेंगे, 7.5 और 1 पॉइंट और 1 इंच रखेंगे टक्स के लिए। फ्रंट साइड पे टक्स नहीं रहेगा तो यहाँ पे भी 2 इंच हमारा लूजिंग रहेगा। और यहाँ पे 9 इंच का हम टक्स रखेंगे बैक साइड पे, तो इसको डिवाइड कर लेना है 9 इंच को और इस तरीके से टक्स का मार्किंग करना है। पहले हमें मार्क कर लेना है हिप में भी इसी तरीके से। 41.5 की हिप है, 2 इंच प्लस करेंगे तो 43.5 होगी। 43.5 का चौथा हिस्सा लेंगे, 11 में 1 पॉइंट कम। तो इस तरीके से पहला आपको निशान लगाने हैं बॉडी मेजरमेंट में 2 इंच प्लस करके। अब यहाँ पे इसको निशान लगाते चलेंगे इस तरीके से। और आर्मोल के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे शेप के लिए और इस तरीके से आर्मोल का शेप देंगे और यहाँ से इसको इस तरीके से ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जितना फ्लेयर देना चाहते हो, ये हमारा फिटिंग का मार्किंग है। तो इसमें आप चाहो तो फिटिंग भी दे सकते हो और फ्लेयर भी दे सकते हो। तो हम फ्लेयर बना रहे हैं तो इतना ज़्यादा फ्लेयर नहीं देना है कि फिर यहाँ से शेप खराब हो जाए। ए लाइन में हमेशा नॉर्मल सा फ्लेयर देना है ताकि हमारा जो फिटिंग है, जो शेप है बॉडी का, वो सही से रहे। तो नॉर्मल सा हम इसको फ्लेयर देंगे इस तरीके से। तो हिप से आप देख सकते हो 1.25 इंच तक का हमने फ्लेयर दिया है। अभी नीचे से मैंने लेंथ इसलिए ली कि ये जो फैब्रिक है यहाँ पे जॉइंट में हमें काम लगेगा, इसलिए। अब यहाँ से हमें आर्मोल मेजर करना है, जहाँ पे हम सिलाई करेंगे वहाँ से इस तरीके से। 17 इंच का आर्मोल है तो 8.5 इंच पे हम निशान करेंगे तो ये हमारा आधा इंच डाउन रहेगा। 3.25 इंच की नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे और यहाँ से डाउन कर देंगे। अब इसको हम कट कर लेंगे सिलाई मार्जिन रखते हुए इस तरीके से। साइड पे आप अपना अकॉर्डिंग कपड़ा रख सकते हो, 1.5 इंच से ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना है। यहाँ से हम मेन फैब्रिक को अलग करेंगे कमर से 2.5 इंच नीचे। तो यहाँ पे कट लगाएंगे, यहाँ पे कट लगाएंगे और ऊपर नेक की चौड़ाई जहाँ से वहाँ पे कट लगाएंगे। अब यहाँ से इसको हम इस तरीके से जॉइंट लगा लेंगे। इस तरीके से आपको फैब्रिक सेट कर लेना है और इसी लेवल में इसको ड्रॉ करेंगे और नीचे से थोड़ा सा राउंड देंगे शेप इस तरीके से और फिर इसको कट कर लेंगे। अब दोनों लेयर पे हम इस जॉइंट को पिन कर देंगे। इसके बाद बैक साइड को हटाएंगे और फ्रंट क्रॉस का कटिंग करेंगे। 13 इंच के फ्रंट क्रॉस है, इसमें हम आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो 7 इंच होगा। तो इस तरीके से फ्रंट क्रॉस मेजर करते हुए फ्रंट का आर्मोल कट करना है। जो यहाँ पे क्रीज आती है वो नहीं आएगी, तो हमेशा आपको फ्रंट क्रॉस मेजर करना है। और बैक साइड के जो ये निशान है हम दूसरी साइड ले लेंगे ताकि सिलाई करते वक्त हमें दोबारा मेजर नहीं करना पड़े इस तरीके से। तो ये हमारा इनर कट हो चुका है। अब
इसका मेन फैब्रिक कट करेंगे उससे पहले हम नेक मार्क कर लेंगे। 7.5 इंच का नेक है, तो यहाँ पे हम 8 इंच पे मार्क करेंगे मार्जिन के साथ, और जो भी आपका शेप है आपको उस तरीके से दे देना है। अब यहाँ से 1 इंच की दूरी पे हमें प्लीटें चाहिए, तो ये 4.25 इंच तक हमारी प्लीटें रहेगी। तो यहीं से इसको हम कली करेंगे, तो इसका निशान लगाएंगे इस तरीके से स्ट्रेट में, इस तरीके से। तो इतना मार्किंग आपको पहले फ्रंट साइड पे करना है। अब इसका हम पहले नेक कट कर लेंगे। बैक साइड हमारी नॉर्मल रहेगी, बैक साइड में हमें फ्लेयर नहीं देना है। अगर आप चाहो तो बैक साइड में भी कली दे सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे बैक साइड को सिंपल रखेंगे। तो पहले इस तरीके से बैक साइड को जितना फैब्रिक चाहिए उतना मेज़र करके हम कट कर लेंगे, और इतना कपड़ा हम पहले निकाल लेंगे ताकि कटिंग करने में आसानी रहे। अब सिंपली हमने जैसे बैक साइड कटिंग किया था वैसे इसको कट कर लेना है। बैक साइड पे हम नॉर्मल नेक रखेंगे 2.5 से 3 इंच का, इस तरीके से, और यहाँ तक इसको एज इट इज कट करना है। और इसके बाद थोड़ा सा फ्लेयर दे देंगे, आप देख सकते हो 1/2 इंच जैसा, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि इसकी जो बॉर्डर है वो स्ट्रेट है। अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर नीचे जो है वो स्ट्रेट लेवल में दिक्कत करेगा। तो नॉर्मली फ्लेयर देना है और यहाँ पे इस तरीके से कट लगाएंगे। तो इस तरीके से बैक साइड कट करेंगे। अब फ्रंट साइड के लिए जो पहले साइड की जो हमारी कली है उसको हम कट करेंगे। तो ये इस तरीके से रख के देख लेना है हमें कि हमारी कली में कितना फैब्रिक हमें चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से कपड़ा सेट करना है। पहले हम साइड की कली निकालेंगे, फिर बीच में प्लीट के लिए निकालेंगे। अभी प्रेस करने के बाद इसको इस तरीके से रखना है और इसको कट कर लेंगे। फ्रंट साइड के लिए साइड हमें एज इट इज कटिंग करना है, इसमें फ्लेयर नहीं देना है क्योंकि हमारी प्लीट में ऑलरेडी फ्लेयर रहेगा इसलिए। तो इसकी साइड की कली में जैसा हमने अस्तर कटिंग किया है वैसे ही कट कर लेना है। अब जो ये कली है इसका निशान हमें मेन फैब्रिक पे लेना है मार्कर की मदद से, इस तरीके से, और इस पे लाइन ड्रॉ करनी है। और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद सिलाई मार्जिन रखते हुए इसको कट कर लेना है। तो ये साइड की कली इस तरीके से आपको कट करनी है। अब रही बात बीच के पोर्शन की, तो वो आपको कितना लेना है। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो कम से कम आपको डबल कपड़ा लेना है। जैसे ये 4.25 है यानी टोटल 8.5 इंच है, तो 8.5 का हमें 17 इंच कपड़ा कम से कम लेना है, 17 इंच। लेकिन हम इसका 3 गुना फैब्रिक लेंगे। इसके लिए हम लेंगे 25 से 26 इंच तक इसका फैब्रिक लेंगे। ठीक है, जितना भी आपका ये पोर्शन है उसका हमें 3 गुना फैब्रिक लेना है। तो मैं यहाँ पे 25 इंच का इसका फैब्रिक लूँगा। तो दोस्तों प्लीट के लिए जैसा कि मैंने कहा कि 3 गुना फैब्रिक हमें लेना है, तो यहाँ पे मैं जैसे हमने 25 इंच रखा था तो थोड़ा हम एक्स्ट्रा ले लेंगे ताकि जो प्लीट है उसको हम एडजस्ट करके फिर बाद में कट कर सके। तो आपको थोड़ा फैब्रिक ज़्यादा ही लेना है अगर आपके पास हो तो, नहीं तो कम से कम आपको माप से 3 गुना फैब्रिक लेना है। अब ये फैब्रिक लेने के बाद आपको जहाँ तक प्लीट देनी है, जैसे हमने फ्लेयर यहाँ तक रखा था तो उसका आपको निशान लगाना है और उतने पे ही हमें प्लीट लगानी है। तो पहले हम यहाँ से निशान लगा लेंगे, ऊपर का एक्स्ट्रा पोर्शन पहले कट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये निशान हमें इस तरीके से लगाना है, बैक साइड पे भी ले लेंगे तो हमें एग्जैक्ट पता रहे कि हमें यहाँ तक ही प्लीट सिलाई करनी है। तो इस तरीके से बीच की कली कट करेंगे। अब इसकी स्लीव कट करेंगे। तो स्लीव के लिए जितना ज़रूरत है उतना फैब्रिक हमें कट कर लेना है। 3/4 स्लीव रहेगी, इस तरीके से इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे सिलाई मार्जिन रखते हुए एक निशान लगाना है, और जितना भी आर्मोल है, इससे हमारा 17 इंच का आर्मोल है, तो इस तरीके से 1 पॉइंट कम रखते हुए आर्मोल का शेप बनाना है और इस तरीके से निशान लगाना है। 17 इंच की स्लीव है तो यहाँ से हम लेंथ लेंगे 17 इंच। 10 इंच की मोहरी है तो 5 इंच पे निशान लगाएंगे और सभी मार्क को मिला लेंगे इस तरीके से। राउंड स्केल अंदर की तरफ रखते हुए निशान लगाएंगे और कटिंग का एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम बॉर्डर लगाएंगे तो सिलाई मार्जिन सिर्फ रखना है और ऊपर की साइड भी सिलाई मार्जिन रखते हुए इसको कट करना है। अब ये इसके 2 पार्ट इस तरीके से हटाने हैं और फ्रंट साइड के लिए आर्मोल कट करना है। यहाँ पे कट लगाएंगे ताकि पता चले कि फ्रंट साइड है। तो यहाँ पे हमारा कटिंग फिनिश होता है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। दोस्तों मशीन पे आएंगे, सबसे पहले हमें प्लीट स्टिचिंग करनी है। जो हमने मार्किंग किया था वहाँ तक एक साइड पे सिलाई मार्जिन पहले रखना है इस तरीके से, क्योंकि प्लीट की दोनों साइड हमारी कली रहेगी तो सिलाई मार्जिन का कपड़ा रखते हुए प्लीट की सिलाई करनी है। बीच की कली हमने जितनी रखी थी उतनी ही प्लीट हमें लेनी है। 8.5 इंच की हमने
बीच की कली रखी थी, तो उतने में 8.5 इंच की प्लीट रेडी कर दी है। प्लीट लगाने का दोस्तों सबसे आसान तरीका ये है कि पहले हमें एक प्लीट इस तरीके से लेनी है और उसके बाद इसके बाजू में इस तरीके से रखना है दूसरी प्लेट के लिए। अब ये कपड़ा सेट करने के बाद ये आप देख सकते हो इतना पोर्शन हमारा प्लीट का है, ठीक है। और फिर इतना पोर्शन रखते हुए इसको सिलाई कर देना है। तो ये जो डिस्टेंस है वो आपको मेंटेन रखना है नीचे तक, इस तरीके से। तो यहाँ आप देख सकते हो ये हमारी दूसरी प्लीट इस तरीके से रेडी हुई है। अब इसी तरीके से पूरे में प्लीट ले लेनी है जब तक हमारा बीच का पोर्शन रेडी ना हो जाए 8.5 इंच का, वहाँ तक हमें पूरे में प्लेट लगा लेनी है। तो दोस्तों ये प्लेट हमारी स्टिच होकर रेडी हो चुकी है। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपके पास फैब्रिक कम है जैसा कि मैंने कहा, तो ये प्लीट थोड़ी दूर दूर लेनी है। और अगर इस तरीके की प्लीट चाहिए तो आपको ज़्यादा फैब्रिक चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा फैब्रिक होगा चलेगा, और अगर कम फैब्रिक है तो प्लीट को थोड़ा दूर दूर लेना है, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से पहले प्रेस कर लेंगे। इसको अच्छे से प्रेस करना है और जितनी प्लीट है उसको आधा आधा करके डिवाइड कर लेना है, आधा उस साइड और आधा इस साइड। तो दोस्तों इस तरीके से अच्छे से इसको प्लीट लगानी है। और ये बीच की जो साइड है जहाँ पे गैप नज़र आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, अंदर सिलाई कर देंगे। इस तरीके से इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से फिर ये प्लीट हमारी सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे इस गैप को हमें एक सिलाई करके रेडी करना है। अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, पहले हम इसको सिलाई कर देंगे। इस तरीके से इसको सिलाई कर देना है, तो बिल्कुल ये एक लेवल पे लगेगी और हमारी प्लीट भी इधर उधर बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। अब इसको एक बार मैं फिर प्रेस कर लूँगा। तो अब ये पेच आप दोस्तों देख सकते हो। इससे क्या होगा कि एक तरफ अगर आप प्लीट रखोगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कली जॉइंट करेंगे तो एक तरफ ऐसा रहेगा और एक तरफ ऐसा रहेगा। तो इसमें बेहतर तरीका ये है, दोनों तरफ हमें डिवाइड कर दें और बीच का ये जो गैप है उसको बंद कर देना है। अब इसकी हम कली साइड की सिलाई करेंगे। दोस्तों इसकी कली अगर आपकी बॉर्डर वाली है तो आपको हमेशा नीचे से स्टार्ट करना है, बॉर्डर से, ताकि कली ऊपर नीचे ना हो, इसलिए। तो नीचे से हम इसकी सिलाई करेंगे। सामने की कली भी इसी तरीके से सिलाई करनी है। तो इस तरीके से दोस्तों कली जॉइंट करनी है। अब इसको हम ओवरलुक कर लेंगे और प्रेस कर लेंगे। अब दोस्तों अस्तर लेंगे और पहले नीचे जॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से मेन फैब्रिक को रखना है और इसका जो सेंटर है इस तरीके से आपको सेंटर मिलाना है और सेंटर पे पहले आपको पिन कर देनी है या तो फिर सिलाई करनी है। तो यहाँ पे मैं पिनिंग कर दूंगा इस तरीके से। अब ये पिनिंग करने के बाद आपको सिलाई कर लेनी है। एक साइड से शुरू करेंगे पहले, इसके बाद सामने की साइड पे सिलाई करेंगे और उसके बाद नेक की साइड पे सिलाई करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरा तो ये हमारा एक्सपीरियंस है, तो ये परफेक्ट सारी चीज़ें कली वगैरह आ गई। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो आपको क्या करना है, शेप से कटिंग नहीं करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा कट करना है, ताकि अगर ये कम ज़्यादा भी हो तो टेंशन नहीं रहे। तो आपको ये चाहे तो आप इसको स्क्वायर में सीधा ही कट करें, आर्मोल का शेप नहीं देना है कली में, तो वैसे भी कर सकते हो। फिर बाद में सेंटर की सिलाई करके जैसे ये एक्स्ट्रा पोर्शन है उस तरीके से कट कर लेना है, ठीक है। और अगर आप परफेक्टली कर सकते हो जैसे हमने किया है तो वैसे भी बना सकते हो। देख सकते हो वैसे भी परफेक्ट माप का ही था, लेकिन फिर भी हमें सेंटर का ध्यान रखते हुए इसको अटैच करना है। अब इसको हम कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको। तो ये इस तरीके से दोस्तों फ्रंट साइड की पैटर्न हमारी रेडी होगी। बैक साइड हमने नॉर्मल रखी थी, तो सिर्फ अस्तर लगा के उसको फिनिश करना है नेक पल्टी करके। अब इसके बाद जिस तरीके से हम नॉर्मल ड्रेस बनाते हैं वैसे ही बना लेना है। नेक पल्टी करना है, शोल्डर सिलाई करके स्लीव अटैच करना है और साइड सिलाई करनी है। तो हमारा ड्रेस इस तरीके से फिनिश होगा। ये पैटर्न जो मेन थी वो मैंने आपको बता दी कि पैटर्न आप इस तरीके से बना सकते हो। बाकी का काम जो हम रेगुलर करते हैं वैसे ही करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा इस तरीके के पैटर्न आप किस तरीके से बना सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।